हाँ भाई ये मिसिंग फिगर वाला है क्या? बुक वाला ही करा देता हूँ फिर ये क्वेश्चन तो एक ही बात है, एक कर लेना फिर हो जाएगा। है 10th वाली बुक क्वेश्चन देख लो ना, सेकंड क्वेश्चन 14.3 का मीडियन का फॉर्मूला बता दिया था मैंने लास्ट टाइम, और क्वेश्चन भी कहते कुछ उसके बाद 14.3 में तो मैं होमवर्क दिया था, क्या दिया था होमवर्क? क्वेश्चन 1 करना है, कर लिया होगा ना? नहीं किया क्यों? कर अच्छा मीडियन नहीं, अच्छा हाँ उस दिन मीडियन रह गया, फॉर्मूला बता दिया। कोई बात नहीं। फर्स्ट सर एक बार वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दो। तो ऐसा करते हैं, मैं कंसेप्ट ही बता देता हूँ दोबारा से। मीडियन, मैंने मीडियन का मीनिंग तो बता दिया था, है ना? मीडियन क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ एवरेज। क्या? हाँ, मीडियन का मतलब बताया था एवरेज। मीडियन इज अ टाइप ऑफ एवरेज व्हिच मिड वैल्यू नहीं होता। मिड वैल्यू का मतलब हम क्या समझते हैं? जैसे मान लो 10 और 20 तो मिड वैल्यू 15, तो उनको ऐड करके मिड वैल्यू का मतलब समझ लो से एवरेज होगी दो नंबर की जो उनके बीच में आती है, वो मिड वैल्यू नहीं। मिड वैल्यू यहाँ पर ये मीडियन का मतलब है कि मीडियन इज अ टाइप ऑफ एवरेज, और बेसिकली मीडियन इज बेसिकली अ नंबर which divides the data series in two parts, less than that number or more than that number। जो नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी, यानी कि अगर हमारे पास डेटा है और उस डेटा के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 50, तो मीडियन एक ऐसा नंबर है x जिस नंबर से x से लेस देन दैट, तो 25 वैल्यूज x से लेस होंगी और 25 वैल्यूज x से, तो अब आप कहना चाहो तो समझ लो कि ये मिड वैल्यू है, पर वो हम समझ रहे हैं ना, एक्चुअल मीनिंग तो ये है कि इट लाइज इन द सेंटर एंड इट डिवाइड्स द डेटा सीरीज इन टू पार्ट्स। तो मीडियन एक ऐसा नंबर होगा जिससे पहले और उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है वो इक्वल हो जाएंगी, यानी वो डेटा की वैल्यूज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर 100 वैल्यू है तो 50 पहले 50 बाद। मिड वैल्यू का मतलब नहीं हुआ ना वो, मिड वैल्यू का मतलब वो मिड वैल्यू का जो कांसेप्ट होता है ना वो दो नंबर के लिए अप्लाई होता है। मान लो 10 और 30 है, ये हो गया 10 और ये हो गया 30, तो मिड वैल्यू कितनी आ गई? 10 और 30 40 डिवाइड बाय 2 क्या आ गई? मिड वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक नंबर है 10, एक नंबर है 15 और एक नंबर है 30, ये तीन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है। आप इसका मीडियन निकाल सकते हो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, याद होगा 9th क्लास में करते थे। तीन नंबर है तो n ओड है, n+1/2th वैल्यू, यानी कि 3+1 4/2th वैल्यू, तो मीडियन कितना आया? 15। नहीं एक बात समझ लो, अब ये 15 कोई मिड वैल्यू थोड़ा ना होगी। 15 एक ऐसी वैल्यू है जिससे पहले और उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, इस डेटा के अंदर कितनी वैल्यूज थी? 3। अब 3 में एक वैल्यू खुद ही मीडियन है, उससे पहले और उसके बाद नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होगी? इक्वल। नहीं आया समझ में? अब यहाँ पर फिर कोई मिड वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मीडियन का मतलब मिड वैल्यू नहीं होता। मीडियन का मतलब बेसिकली एक नंबर है जो उस सीरीज के बीच में होगा, उस डेटा सीरीज में बीच में होगा जिससे पहले और उसके बाद नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल होगी। ठीक है, हाँ इज अ टाइप ऑफ एवरेज। तो अब हमने उस दिन बहुत डिटेल में समझाया था मीडियन का मतलब, असेंबली वाला एक एग्जांपल दिया था, बीच वाला बच्चा, उससे पहले और उसके बाद जब इक्वल नंबर होंगे, है ना। अब मीडियन निकालेंगे कैसे? हमें बात करनी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। तो एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं और उसी के थ्रू करके दिखाऊंगा। मान लो हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया 50 मार्क्स का, एक टेस्ट कंडक्ट किया हमने 50 मार्क्स का, जिसमें बच्चों के मार्क्स ऐसे थे। द मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड थे वो 2 6 8 12 15 18 22 24 32 38 40 39 41 45 47 49 49 कितने
हो गए 3 ना, टोटल कितने हो गए? अगर हम ग्रुप बना लें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से, ये हमने ग्रुप बना लिया। इसको बोलते हैं CI, मतलब क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इक्वल विड्थ के लिया मैंने, इक्वल साइज का लिया, इक्वल हाइट का लिया। हाइट साइज क्लास विड्थ एक ही बात है। यहाँ कितना है 10, 10 का गैप है ना, तो 10 इक्वल विड्थ होगी। अब इस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 0 से 10 में टैली मार्क्स बना लेना आप, चाहे जैसे मर्जी कर लेना। 3 है, 1 2 3, इसमें भी 3 है, इसमें कितने हैं? 1 2 इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5, टोटल करो 3 और 3 6 और 3 9, कितना आ गया? कोई डाउट? 16 आ गया। यानी n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, 49 एक वैल्यू और लेते हैं 43, ठीक है, और एक और ले लेते हैं 42, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे होने से, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7, और यहाँ नंबर ऑफ वैल्यू हो जाएगी 18, 18 को डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, कितना आ गया? 9, ठीक है। अब चलो इसको तो छोड़ो, अगर मेरे को इसका मीडियन निकालना हो तो इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग मैं मीडियन निकाल सकता हूँ। मेरे पास वैल्यूज कितनी है? 18, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी पड़ेंगी, तो असेंडिंग में मैं अरेंज कर सकता हूँ और मीडियन निकाल सकता हूँ, ठीक है। हाँ, जो भी आएगा मीडियन, पर 40 से 50 के बीच में आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो जब ये वैल्यू गिवन है, तो अगर ये वैल्यू गिवन है तो वैल्यू गिवन थी, उससे मैंने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखी, ठीक है। अब हम काम करते हैं, मीडियन निकालना हमने। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है? 0 से 10 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं? 3, तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3 है, ठीक है। क्यूमुलेट का मतलब होता है 10 मार्क्स तक तो 3 ही बच्चे हैं। अगर मैं पूछूं जो बच्चे जिनके 20 मार्क्स तक है, तो वो बच्चे कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। यानी कि इसमें आप इसको क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, ठीक है। तो यानी कि एक्यूमुलेट कर दिया मैंने, आई हैव टेकन those number of students whose marks are less than 20, not greater than 10, less than 20 मतलब 0 से बड़े और 20 तक, यानी पिछले वाले जुड़ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। अब 30 तक के मार्क्स कितने? 8, और यहाँ 11, और यहाँ 88, कोई दिक्कत इसके अंदर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हर एक स्टेप पर निकाल दिया आपने। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद मीडियन निकालना हमने, तो अब n टोटल कितना है हमारा? 18, n/2 कर लेते हैं, तो n/2 कितना आया हमारा? 9। जो 9th स्टूडेंट के मार्क्स होंगे वो मीडियन होगा, बोलो। क्या इसमें मुझे ये बताने की जरूरत है कि जो ये डेटा वैल्यूज हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं? क्लास इंटरवल, अरे थोड़ा दिमाग तो लगाओ, 0 से 10 है ना, फिर तो असेंडिंग ऑर्डर में तो है ही, ये कोई डिसेंडिंग में थोड़ा ना चल रहा है, असेंडिंग में चल रहा है, और आगे पीछे भी नहीं है, तो ये तो असेंडिंग में ही है ऑलरेडी। तो इसका मतलब अगर 18 स्टूडेंट्स हैं तो 18/2 का नाम क्या आ गया? 9 आ गया। तो 9th स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे हमारे, वही हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। नहीं, ये बात समझ में भाई, अगर टोटल 18 बच्चे हैं तो जो 9th मिडिल वाला होगा, 9th बच्चे के जितने भी मार्क्स होंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज ही है, तो मुझे 9th की वैल्यू निकालनी है। 8 बच्चे तक 30 मार्क्स कवर होंगे। अगर 9th बच्चा चाहिए होगा तो यहाँ पर 3 बच्चों के मार्क्स 10 मार्क्स तक कवर है, 6 बच्चों के 20 मार्क्स तक कवर है, और 8 बच्चे 30 मार्क्स के अंडर कवर है। इसका मतलब जो 9th बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 30 से तो ज्यादा होंगे और 40 से कम होंगे। तो जो हमारा मीडियन है वो कम से कम L प्लस तो होगा। और एक बात और, क्योंकि 8 से ज्यादा होंगे तो इसमें आएगा, तो इस क्लास को मीडियन क्लास बोल सकते हैं। इस क्लास को मीडियन क्लास, क्योंकि 9 इसमें आएगा, 9 10 11 तीनों बच्चे इसमें आएंगे। इसमें 3 बच्चे हैं ना इसके अंदर, ये 3 बच्चे ये हैं, 9 10 और 11 वाले बच्चे, तो 9 भी यही होगा। तो L यानी कि अब मीडियन क्लास क्या आई? 30, तो L हो गया 30 लोअर लिमिट, तो L प्लस यानी कि कम से कम मीडियन की वैल्यू 30 तो होगी, कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब सारी बात है यूनिटरी मेथड, पता ना यूनिटरी मेथड क्या होता है। हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि 30 से 40 के बीच में कितने बच्चे हैं? 3। इनके मार्क्स दिख तो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू ना दे रखी हो, आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये दे रखा है, पर ये तो नहीं दे रखा ना,
आपने टैली मार्क्स तो नहीं बनाए ना, आपको तो ये चीज गिवन है। अब ये चीज गिवन है तो इसमें 3 बच्चे हैं, तो आप ये तो नहीं बता सकते ना कि ये 3 बच्चों के मार्क्स क्या होंगे, वो तो मैंने लिए हैं। अदरवाइज हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, तीनों के मार्क्स 35 है, ठीक है, फेयरली मिड वैल्यू। या फिर ऐसा समझ लें कि तीनों बच्चों के मार्क्स ऐसे हैं कि 30 से 40 के बीच में 3 बच्चों के मार्क्स हैं, उनके मार्क्स का जो सम है वो 35 35 35 105 ही बनता है। तो मार्क्स ऐसे हो सकते हैं, किसी के 32 होंगे, किसी के 38 और किसी के 35, इन तीनों का सम यही बनेगा। मतलब एवरेजली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि 10 नंबर पे 3 बच्चे हैं तो वो एवरेज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब यहाँ पर मैं देखता हूँ ये जो गैप है, इनका गैप कितना है, 3 बच्चे, मुझे एक के गैप पर निकालना है क्योंकि 8 तक तो एज को 9 पे जाना है। सो इफ द गैप इज 10 देन नंबर ऑफ स्टूडेंट is 3। So if the number of student, if frequency is 3, then class size कितना हुआ 10, ठीक। अगर फ्रीक्वेंसी A लेनी हो तो क्लास साइज कितना होगा 10/3, क्लियर। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी X लेनी हो तो कितना होगा 10/3 मल्टीप्लाइड बाय X। समझ में आ गई बात। ये 10 क्या चीज है, 10 है हाइट, डिवाइड बाय 3 क्या है फ्रीक्वेंसी, इनटू क्या रह गया X। ये जो X है ये क्या चीज होगी, कोई भी 1 मिनट। हमने कहां तक कवर कर लिया था 8 तक, कवर कहां तक करना है 9 तक। तो जो ये X है ना, ये X 9 - 8 होगा। X क्या होगा 9 - 8, मतलब हमें कवर करना है 9 वैल्यू, 9 वैल्यूज तक कवर करना है। कवर कहां तक कर लिया 8 तक, तो एक्स्ट्रा कितनी वैल्यू कवर करनी है 1। कैसे निकालेंगे, n/2 यानी कि 9, उसमें से माइनस करेंगे PCF को, ये रहा PCF इससे पहले वाला, ठीक। इतनी वैल्यू और एक्स्ट्रा कवर करनी है, यानी यही x है, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी इनटू h, यूनिटरी मेथड। तो 30 + n/2 9 माइनस का 8 बाय में f फ्रीक्वेंसी 3 इनटू 10। तो बिल्कुल यूनिफॉर्म मान लिया हमने, एक के 33 होंगे, एक के 33.3 होंगे, फिर दूसरे के 36.66 और नेक्स्ट के 39.99। तो ये 40 से जैसे हम मानते हैं ये 3 बच्चे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कितना आ गया 30 + 1/3 इनटू 10, यानी कितना आंसर आया 33. क्लियर। अब एक्चुअल मीडियन तो होगा तो यही, पर एक्चुअल मीडियन 32 और 38 की मिड वैल्यू होगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। बट अगर ये वैल्यू ना हो फिर तो यही निकालेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा आंसर आएगा 33.33। अब कुल मिलाकर तो ये फार्मूला समझ रहा तुम्हें, ये फार्मूला समझ में आया, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस PCF। लोअर लिमिट क्यों लेते हैं, पहले तो मीडियन क्लास सेट करते हैं। मीडियन क्लास कैसे सेट करते हैं, हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है वो देख लेते हैं। अब तुमने बचपन में जैसे 9th क्लास में क्या सीखा है, अगर ओड हो तो n + 1/2 करते हैं, इवन हो तो n/2 और n/2 + 1 का एवरेज करते हैं, ये सब करते हैं ना। मैं एक सिंगल फार्मूला बता देता हूं, n/2, अगर आप n/2 कर लो या n + 1/2, n/2 नहीं n + 1/2 कर लो, ये फार्मूला चाहे इवन हो चाहे ओड हो, एक ही फार्मूला अप्लाई कर दो तब भी सही निकलेगा आंसर। लेकिन उसमें तुम्हें निकालना आता नहीं होगा, जैसे 3.5 वैल्यू अगर कहूं मैं, तो ये वैल्यू तुम्हें भी निकालनी नहीं आती होगी। ये वैल्यू थर्ड वैल्यू प्लस 0.5 ऑफ फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग निकलती है। अब इतना टेक्निकल तुम्हें पता नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए क्या करते हैं, वो ऐसे वाला फार्मूला बना देते हैं, ठीक है। कंटीन्यूअस सीरीज में हमारे लिए क्या है, ऐसे तो n18 आ गया, इवन है या ओड है ये सब देखना पड़ता है, लेकिन कंटीन्यूअस सीरीज में हम, क्योंकि डेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इवन है या ओड है, हमेशा हर बार एक ही रूल है हमारा, कि क्या रूल है n/2 करेंगे, ठीक है। बस फर्क यही पड़ता कि n + 1/2 आता या n/2 ये वाली चीज आती। इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो वैल्यूज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दो वैल्यू का मीन, अब 5 और 5 का एवरेज 5 तो निकलेगा, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो फिर उसका आंसर वही आता है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि n + 1/2 ले या n/2 ले। तो हमारे पास एक फंडामेंटल रूल है कि जो भी इसका सम आएगा उसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास नंबर मिला वो मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें उस नंबर की वैल्यू निकालनी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो जितनी भी वैल्यू होगी वो कहां पर ढूंढनी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में,
क्यूमुलेटिव में क्यों ढूंढनी पड़ेगी भाई, 9th वैल्यू जो है वो मीडियन को रिप्रेजेंट करेगी। ये 3 है, यहाँ पर 3 छोड़ना है, यहाँ तक तो 6 पर पहुंच गया हूँ, हमें 9th जाना है ना असेंडिंग ऑर्डर में गिरते हुए। अगर मैं 9th वैल्यू गिनूंगा तो 1 2 3, ये फिर 1 से थोड़ा शुरू कर दूंगा गिनना, ये 4 से करूंगा ना, तो 3 के बाद इसको 4 5 6 काउंट करना चाहिए, ना कि 3 काउंट करना चाहिए। है तो गिनती में 3, तो काउंट यहाँ से किया जाएगा कि 6 वैल्यू तक कवर हो गया, 8 तक कवर हो गया। आया समझ में? तो अब जितना भी कवर करना था, 9 कवर करना था तो उतना कवर करना है, जहां तक तो जितना कवर करना है, जैसे 9 कवर करना तो 8 से अगले वाले में ही गया हो, इसका मतलब 8 तक तो हम कवर कर चुके होंगे, इसका मतलब यहाँ तक तो आ चुका है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, L से, फिर उसके अंदर जितना कवर करना था माइनस जितना कवर ऑलरेडी कर रखे हैं, उसको बोलेंगे PCF, या खाली बुक में CF लिख देता है वो, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 3 10 के गैप पर कितनी वैल्यूज है, 3, तो 3 वैल्यूज के लिए गैप है 10 का, तो 1 के लिए कितना होगा, और जितनी भी वैल्यू अगर रहती है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, अब बुक वाला क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड का? अभी दोबारा बताऊंगा एक और इसी टाइप का। नो सर, वो सेकंड का। सेवंथ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, 14.3 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। क्वेश्चन में वेट दे रखे हैं इन केजी और 30 स्टूडेंट्स हैं, 40 से 45, 45 से 50। ये कैसी सीरीज दी हुई है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, और एक्सक्लूसिव है ये, क्योंकि इसमें जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर अब हमारे पास क्लास साइज क्या है, क्लास साइज क्या है, अरे वो तो इसी में से दिख जाता है यार, बुक में कहां देख रहा है, पर क्लास साइज तो यहां से ही देख लेना, क्लास इंटरवल 40 से 45, इन दोनों के बीच का गैप, उसी को बोलते हैं क्लास का साइज। 5 है यहाँ पर, 45 माइनस 40, अब ये मत पूछो उसमें से ये माइनस कर दो। और इसी को हाइट भी कहते हैं, इसी को क्लास विड्थ भी कहते हैं, इसी को क्लास साइज भी कहते हैं, इसी को गैप भी कहते हैं, और इक्वल क्लास साइज है। तो ये इक्वल क्लास इंटरवल है, ये इंटरवल कैसे है, इक्वल, और ये एक्सक्लूसिव भी है। एक्सक्लूसिव का मतलब जहां पर एंड है वहीं से स्टार्ट है, तो दीज आर एक्सक्लूसिव एंड इक्वल क्लास इंटरवल। और ये सीरीज कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, उसमें डेटा x की वैल्यूज ये हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी fi है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। इस 2 का क्या मतलब है कि इन बच्चों का वेट जो 40 से 45 किलो वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 2। इसमें 45 केजी इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसमें 44.9999 केजी इंक्लूड हो रहा है, पर 45 एग्जैक्ट यहाँ पर कवर होगा, 40 इसमें कवर हो रहा है। ये कितने बच्चे हैं, 3। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि 30 बच्चे हैं, ये n हो गया, ये समीशन f हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीडियन वेट निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है मीडियन वेट। इसका मतलब ये है, अब एक बात बताओ मेरे को, 2 बच्चे जिनका वेट इतना है, फिर 3 बच्चे जिनका वेट इतना है, फिर 8 बच्चे जिनका वेट इतना है, ये जो भी बच्चे यहाँ लिखे हुए हैं ये ग्रुप्स में लिखे हुए हैं। अगर ये इंडिविजुअल सीरीज में होते तो कैसे लिखे जाते हैं, 41 43 कुछ भी होता, 2 वैल्यू होती जो 40 से 45 के बीच में होती, फिर 3 वैल्यू होती जो 46 47, मुझे नहीं पता, ये तो मैं इमेजिनरी वैल्यू ले रहा हूँ, ऐसी कुछ वैल्यूज होती, तो वो वैल्यू अगर ऐसे ही लिखता तो असेंडिंग ऑर्डर में ही तो आई है। अरे ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है क्या, तो वैल्यूज कैसे लिखी हुई हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन ये वैल्यूज कैसे लिखी हुई है, ग्रुप्स में, इकट्ठा ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुपिंग मेथड है ये, मतलब ग्रुप्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि n कितना आया, 30। तो टोटल अगर 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स कैसे रखे हुए हमने, असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो 15th होगा वही तो मीडियन वैल्यू को दिखा रहा होगा, तो n/2 करेंगे क्या आएगा, 15। तो 15th वैल्यू, जो 15th वैल्यू होगी वो मीडियन वेट को दिखा रहा होगा,
यानी 15th बच्चे का जो वेट होगा वो मीडियन वेट होगा। अब उसके लिए मेरे को सीएफ देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा? या तो मैं ऐसे गिनूं, यहाँ पर 2 बच्चे हुए, यहाँ 3 नहीं हुए, 5 हो गए यहाँ तक, क्योंकि 50 किलो तक वेट वाले 5 बच्चे कवर है। और मुझे ऐसे देखना है कि 15 बच्चे का वेट कितना बनता होगा, तो सीएफ की नीड पड़ेगी। तो 2 और 3 5 और 8 13 और 6 20 5 ऐड करना है 28। ये हमेशा लास्ट वाला मैच करेगा। और एक सिंपल सी बात है, 75 से कम वेट वाले सारे ही तो कवर होंगे, ठीक है। अब मीडियन क्लास निकालेंगे। तो मीडियन क्लास क्या होती है? मीडियन क्लास होती है जो आपके पास n/2 वैल्यू है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां कवर हुई? 2 पे कवर नहीं हुई, 5 पे कवर नहीं हुई, 13 पे कवर नहीं हुई, 19 के अंडर आ गई। कवर होने का मतलब उसके अंदर आ गई ना, 19 के अंडर आती है। तो दिस इज द लास्ट इंटरवल जिसके अंदर वो कवर हो गई, जो सबसे लास्ट वाला इंटरवल होता है। इसके बाद तो आएगा नहीं ना, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो यही बचेगा। इस क्लास को हम कौन सी क्लास बोलते हैं? मीडियन क्लास। तो व्हाट इज द मीडियन क्लास इंटरवल? मीडियन क्लास इंटरवल क्या हमारा 55 से, ये कौन सा क्लास इंटरवल हुआ? मीडियन क्लास इंटरवल। दोबारा बताऊं क्या? अब इस मीडियन क्लास इंटरवल के अंदर मेरे को L मिल गया, कितना मिला? लोअर लिमिट कितनी होगी? 55। इस मीडियन क्लास इंटरवल में पता है क्या है? अगर ध्यान से समझो, इस मीडियन क्लास इंटरवल में पहला जो बच्चा होगा वो 14th स्टूडेंट होगा। 13 बच्चों तक के वेट तो 55 किलो तक कवर है, या प्रिसाइजली कहूं, प्रिसाइजली का मतलब एक्यूरेटली कहूं, 13 बच्चों के वेट 54.9999 केजी तक है। जो 14th बच्चा जैसे ही होगा, 14th बच्चा जब भी लिस्ट में आएगा उसका वेट 55 केजी से ऊपर या इक्वल टू होगा। और मुझे कौन सा बच्चा चाहिए? 15th। इसका मतलब 14th का 55 है। अब देखो 55 से 60 के बीच में कितने बच्चे हैं? 6। अगर मान लो इसमें कितने बच्चे होते हैं? 5। तो 55 से 60 का गैप भी 5 था, बच्चे भी 5, तो जो 15th बच्चा होता है उसका वेट 56 हो जाता। यार मैंने कॉमन सेंस लगाई है। 5 बच्चे 5 टॉफी, एक बच्चा 1 टॉफी। वो तो ठीक है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा पॉइंट्स में, पर मेरे को क्या करना है? मेरे को तो फॉर्मूला समझ में आ गया ना, यूनिटरी मेथड का। तो L कितना आया? 55। भाई 55 तो इतना कम से कम मीडियन इतनी वैल्यू तो रखेगा। अब मुझे n/2 तक कवर करना है, n/2 मतलब 50 स्टूडेंट कवर करना है, लेकिन मैंने 55 तक, ये और ये सही नहीं होता है, मैंने 55 तक कितने बच्चे कवर कर रखे हैं? 13, यानी कि CF या PCF कहूं तो वो कितना है मेरा? आया समझ में? अब मेरे को कवर करना है इतना, कवर कर रखा है इतना, तो इतने के लिए और एक्स्ट्रा कवर करना है। फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास? 6, और हाइट कितनी है? 5। अगर 5 के लिए 6 बच्चे हैं ना, 6 के लिए 5 का गैप है, 6 बच्चों के लिए 5 का गैप है, तो एक के लिए कितना होगा? 5 में से, और फिर 2 के लिए एक्स्ट्रा 2 चाहिए। 13 तक तो कर लिए थे ना, 15वां बच्चा चाहिए था, अभी भी नहीं आया फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m is equal to L मतलब इतना कम से कम, प्लस n/2 मतलब इतना जाना है, PCF मतलब चलेगा इतना, पहुंच गए, डिवाइड बाय f मतलब ये f डिवाइड का मतलब ना यहां से समझो करो, h/f है ये। h/f का मतलब हो गया इतने f पर इतना h है, तो इतने पर कितना निकलेगा? यूनिटरी मेथड। 10 रुपए की 8 कॉपी फोटोस्टेट होती है, तो 20 रुपए की कितनी होगी? 16। वही रेशियो लगा दिया हमने। सो L इज व्हाट? लोअर लिमिट 55, n/2 कितना? 15, PCF कितना? 13, उसके जस्ट पहले वाला, और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली 6, नहीं इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, ये लिखनी है फ्रीक्वेंसी, और इनटू हाइट कितनी? 5। अगर ये क्लास इंटरवल इक्वल विड्थ के नहीं हुए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ उसी की विड्थ लूंगा जो मेरी मीडियम क्लास होगी। अगर यहाँ 5 है तो 5 भी लूंगा, चाहे बाकी इक्वल हो या ना हो। मीडियन से इक्वल अनइक्वल पे फर्क नहीं पड़ता। अब ये इसको सॉल्व कर लेना, कितना आया? 55 प्लस 15, 2 5 जब 1 40 6, फिर 6 आ जाएगा, 7 कर दूं, बाहर में चलेगा ना फिर वो 56.6।
जिसने केजी नहीं लिखा ना आधा नंबर उसको कटेगा। मैं कहता हूँ 3.5 नंबर कट जाने चाहिए। ये बच्चे लिखते नहीं है केजी कभी भी, यूनिट नहीं लिखते ना तुम लोग, मीटर जो भी है उसमें मीडियन वेट मांगा है, तो वेट ही होना चाहिए ना 56.67 केजी। आंसर आएगा मीडियन इज 56.6 केजी। अप्रोक्स जरूर लिख लेना क्योंकि एक्चुअल में ये अप्रोक्स ही है, 6.6 बार आ रहा था। देखना आंसर क्या आ रहा है। अब फॉर्मूला क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे। हैं? इसमें अप्रोक्स 6 7 तक ही लिखा हुआ ना, तो गलत है, अप्रोक्स आएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ। ऑल आंसर्स आर गिवन इन अप्रोक्स फॉर्म। ठीक है, इसने इस बात को अज्यूम करके करा हुआ है, इसमें लिखा ही नहीं। चलिए आगे। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब इससे मीडियन का कांसेप्ट तो क्लियर हो गया और मीडियन का फॉर्मूला भी आ गया समझ में। चलिए सारा कुछ इसमें से देखिए। अब कौन सा क्वेश्चन कह रहा था भाई? अच्छा, अब घर से होमवर्क के लिए लास्ट टाइम क्या क्वेश्चन दिए थे? अच्छा, हमारी 14.1 हो गई थी, यस सर, 14.2 भी हो गई थी हमारी, 14.3 हम कर रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए लास्ट टाइम दिया था। अब फिर आज फिर कर लेना। और अरे वाह चलिए, 5 6 7 5 6 7 मैंने करा दिया। ये 4 क्वेश्चन आपको आज घर से कर लेने हैं, ठीक है। हो जाएगी? हां, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ, इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन रहेंगे? थर्ड और फोर्थ, बस 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लेते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ। अब सेकंड क्वेश्चन का डेटा एक बार बोलना। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम ऐसा ना एक एग्जांपल भी है, सेकंड क्वेश्चन जैसा एग्जांपल भी है। ठीक है, एक मिनट ये निकाल लो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, तो हमें मीडियन कितना दिया हुआ है? 28.5। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इस बार पहला क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर मीडियन ऑलरेडी गिवन है। अब तक तो मीडियन निकालना होता था। ये मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? CI क्लास, मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी f। CF हमें चाहिए होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल क्या है? 0 से 10 से 20 26 50 तक है, 60 तक है, तो 6 क्लास इंटरवल हो गए। यस। अब ये डेटा कैसा है? एक्सक्लूसिव सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इक्वल क्लास इंटरवल है, और क्लास साइज कितना है? 10। और क्लास मार्क्स कितने हैं? हर एक क्लास के मार्क्स अलग अलग होते हैं। क्लास मार्क्स मतलब मिड वैल्यू, 0 + 10/2 5। इसमें क्लास मार्क्स की नीड नहीं होती। क्लास मार्क्स की नीड किसमें होती है? मीन निकालने में। मीन में xi बनता है, वो मोड में भी नहीं होती। क्लियर? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5x 20 50 y 5 और टोटल कितना है? 68। ये क्वेश्चन वाले ने टोटल इसका करके दिया हुआ है और आपको x और y फाइंड करने हैं। देखो जरा, अब सबसे पहली बात, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास मीडियन क्लास क्या आई थी? 55 से 60 और हमारा आंसर 56.67 ये आया था। आंसर तो इसी में से ही आना था ना। जब मैं 55 में ऐड करता हूँ तो क्या ऐड करता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 6 और इसका गैप कितना था? 5। तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 6 इनटू 6 से ज्यादा वैल्यू तो नहीं हो सकती, 6 भी नहीं हो सकती। 6 अगर 6 ही होगी तो 19 हो गया ना फिर। लास्ट 13 था, n/2 की वैल्यू 15 आई थी, तो 15 में से 13 माइनस हुआ तो 2 एक्स्ट्रा के लिए निकालना था ना। वो एक्स्ट्रा 3 हो सकते थे, 4 हो सकते थे, 5 हो सकते थे। अगर 6 ही एक्स्ट्रा होता तब तो 19 हैंड ही आ जाता, फिर तो आंसर डायरेक्ट 60 बोल दो। चाहे निकाल कर देखो, यहाँ 0 बनेगा, 60 आ जाएगा डायरेक्ट। और अगर 55 लोगे तो ये 6 से कटेगा तो फिर ये 60 बनेगा। चल, तो इसीलिए कह रहा था मैं कि इस क्लास को लो या इस क्लास को लो, अगर वो एंड पॉइंट आ रहा हो। ठीक है, नहीं, ये बात समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर ये देखो, ये वैल्यू हमेशा 6 से तो कम ही आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, कुछ भी आएगी। तो इसकी वैल्यू 5 से तो कम ही आएगी। अरे 5 × 2/6 फ्रैक्शन हो रहा है 5 का, 1 तो नहीं आ रहा ना, 5 × फ्रैक्शन आ रहा है, तो 5 से तो कम ही होगा। तो डेफिनेटली 55 से 60 के बीच में आंसर होगा। मतलब मीडियन हमेशा अपनी क्लास से बिलोंग करता है, जो भी मीडियन क्लास होती है उसी से ही मीडियन आता है। अब मीडियन कितना है?
28.5। तो मीडियन क्लास क्या होगी? 20 से, यानी यही वाली क्लास से मीडियन आया है, तो मीडियन क्लास यही होगी। किसी को समझ ना आया हो तो सर ये कैसे पता लगा 28.5? अरे 28.5 इसमें बिलोंग करता है, इसमें आएगा क्या 28.5? इसमें तो 20 तक है, इसमें आएगा क्या? इसमें तो आ चुका हो, मतलब इसमें तो 30 से स्टार्ट होता है, तो इसी में ही रह गया। बहुत इजी आइडेंटिफाई करना। तो मीडियन क्लास से L कितना मिल गया? मीडियन क्लास अगर 20 से 30 है, L कितना आ गया? लोअर लिमिट 20। हाइट कितनी आ गई? फ्रीक्वेंसी 3 बातें, n/2 चाहिए 30। क्यों ज्यादा से कन्वर्ट कर रहे हो? n तो दे ही रखे, n/2 आ गया। अब सब क्या चाहिए होता है? वो निकालना पड़ेगा। पहला, दूसरा ऐड नहीं होता 5 में x, वो अल्फा बीटा का नंबर है, ठीक। 5 में 20 प्लस x ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 5 प्लस x 20, 25 प्लस x, x तो ऐड हो ही नहीं सकता। अब यहाँ कितना बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? 40 प्लस x प्लस, यहाँ कितना बनेगा? दोबारा समझाऊं? 45 plus x plus y is equal to 6। यहाँ बता रहा था मैं, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होती है, क्योंकि इन सब का सम ही लास्ट पे आ जाता है। 5 और 20, 25 और 15, 40 और 5, 45 प्लस x प्लस y। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास रेडीमेड बन गई, 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू, यानी कि समीशन f क्या होता है? n दे रखा था, समीशन f हमने कर लिया, तो x प्लस y कितना आ गया? 15। इक्वेशन नंबर 1। दोबारा बताऊं क्या? चलिए आगे। अब CF भी मिल गई आपको। अगर ये मीडियन क्लास है तो CF क्या होगी? 5 प्लस x। L है, H है, F है, n/2 है, CF है। TCF क्या है? CF क्या है? तो मीडियन के लिए 5 फॉर्मूले, 5 चीजें चाहिए होती है, पांचों की पांचों मिल रही है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मीडियन? M इज इक्वल टू L, फार्मूला 20 L प्लस n/2 माइनस TCF अपॉन F इनटू H। तो कभी तो कर लोगे ना यार, 20 प्लस n/2। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, सोच कर करो तो कुछ जाता नहीं है ना, बहुत इजी से अंडरस्टैंड हो जाता है। 30 माइनस कहाँ तक कवर कर लिया है? 5। अब एक मिस्टेक करते हैं यहाँ से, कर ले, तूने करी थी वही मिस्टेक। या तो फिर लगा ले ब्रैकेट, या फिर ब्रैकेट खोल दे। देख एक बात, खोल ली तो भाई तूने ब्रैकेट, आज ही काम खत्म कर। आज तू प्लस लगाएगा, गलती से माइनस कर देगा, फिर प्लस कर देगा, फिर ब्रैकेट खोल ले, है ना, सीधा ही खोल दे। डिवाइड बाय में फ्रीक्वेंसी 20 into h 10। आगे बात समझ में? वो तो अलग है ना, कोई इसको भी पूरा घुसा दो आगे, ये यही था क्या? बस डिवाइड। ये 0 से तो कोई दिक्कत नहीं ना, कैंसिल हो गया। और मीडियन दिया हुआ था, कितना दिया था? 28.5। आगे बात समझ में? पहले ये माइनस होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, पता है ना? कई बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन की, वो मल्टीप्लाई पहले कर देंगे, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 20 माइनस करेंगे। या तो एलसीएम ले लो पहले, इसको ही माइनस कर दो। 8.5 इज इक्वल टू 30 में से 5 क्या? इतना तो कर ही सकते हो। 25 माइनस x तो कर नहीं सकते, डिवाइड बाय, और वो 0 से 0 कट गया। ये 8.5 है, 8 to the 16 और 1 इज इक्वल टू x प्लस में आ गया, ये उधर चला गया, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू, इंपॉर्टेंट था कुछ नोट करना हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब कौन सा क्वेश्चन रह गया? थर्ड और फोर्थ। पहले फोर्थ देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, एक्सक्लूसिव भी दे रखा है, इंक्लूसिव दे रखी है, इतना सा ही फर्क है। 118 से 126 तक, फिर नेक्स्ट क्या है? फिर 136 से 144। देखो अब इसमें करना क्या होता है, ये और ये सेम नहीं मिल रहे, तो आपका जो लोअर लिमिट है वो गलत होगा अगर आपने इसके अकॉर्डिंग किया तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, इसका और इसका डिफरेंस, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट और उससे पिछली क्लास की अपर लिमिट, बराबर, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट और उससे ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट, ठीक है। इस क्लास की लोअर तो उसके ऊपर तो क्लास है नहीं ना, तो कम से कम यहाँ से तो लोगे, यहाँ से लो, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। ये डिफरेंस कितना दिख रहा है?
127 माइनस 126 जो भी डिफरेंस दिख रहा है उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है। इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर कितना आया करेक्शन फैक्टर? इसको भी CF से नहीं, नोट क्या करना है मैं बता रहा हूँ बस। करेक्शन फैक्टर मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। एडजस्टिंग फैक्टर भी कह सकते हैं इसको। तो 0.5 कौन सा फैक्टर आ गया? करेक्शन फैक्टर। क्लियर? अब ये एक ऐसा फैक्टर है जो इस सीरीज को ठीक करेगा। कैसे ठीक करेगा देखो, अब ये समझने वाली बात है। इसमें फ्रीक्वेंसी बताना कितनी थी? इसमें है ये क्वेश्चन किस डेटा किसके अबाउट है? लीव्स है ना। लेंथ इन mm मिलीमीटर में किसी जो प्लांट है लीव्स का उसने साइज दे रखा है कि जो लीव है वो 118 से 126 मिलीमीटर तक है। ऐसी लीव्स कितनी है? और जो थोड़ी उससे ज्यादा ग्रोन हो गई है 127 से 135 की हाइट वाली 5 इस तरह से है दे रखे है ना। अच्छा इस डाटा को देख कर ना मेरे को एक बात समझ में आती है। अच्छा 126 से 127 वाली कोई भी लीव नहीं है। अगर होती तो देता नहीं, तो दे देता ना। अगर 126 से 127 के बीच में कोई भी लीव होती तो वो देता, या 127 यहाँ करता या फिर यहाँ 126 से स्टार्ट करता। कहीं तो इंक्लूड करना था उसको, चाहे उसमें इंक्लूड करता या इसमें इंक्लूड करता। इससे एक बात कंफर्म हो रही है कि 126 से 127 तक कोई भी लीव नहीं है। आगे बात समझ में? ये जो 3 लीव्स हैं इनकी जो हाइट है वो कहां से कहां तक है? 118 से लेकर 126 तक है। समझ में आई बात? अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो 0.5 मैंने करेक्शन फैक्टर निकाला है इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। 0.5 क्या कर दिया? ऐड। मतलब ये मान लो ये लोअर लिमिट थी और ये अपर लिमिट। इसकी वैल्यू कितनी है? 118। इसकी वैल्यू कितनी है? 126। इसके बीच में कितनी लीव्स हैं? 3। इसमें 3 लीव्स रख दो, 1 2 3 रख दी। इसमें 3 है, अब इसमें 3 है। मैंने थोड़ा इधर कर लिया थोड़ा इधर कर लिया, अब भी तो 3 ही होंगी। इसमें 3 आ रही है ना, इसमें 3 आ रही है। इसको मैं इंटरवल को बड़ा कर दूं तो 3 तो अभी भी होंगी। तो दूसरे वाली इंक्लूड करे भाई, इतना मत सोच। दूसरे वाली नहीं इंक्लूड करूंगा मैं। लेकिन एक बात बताओ, एक पर्सन इतने गैप के अंदर वो मान लो इतना गैप है और एक पर्सन निकल सकता है इसमें से। इतने में से नहीं निकल पाएगा क्या वो? लेकिन उससे कम में निकल पाएगा, मुश्किल है। लेकिन ज्यादा करने से उस पर्सन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। उसको ज्यादा जगह देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली बात समझनी है हमने कि जो वैल्यू 118 से 126 में आ रही है वो वैल्यू 117.5 से 126.5 में भी होंगी। मैंने इसमें 0.5 ऐड कर दिया और इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब इंटरवल को खुला कर दिया। अभी भी कितनी होगी? 3। दूसरे इंटरवल से थोड़ा कुछ लेकर आया हूं, ध्यान से देखना। इसमें 127 से स्टार्ट हो रहा है, मेरा तो 127 कम ही है। अब इस इंटरवल को 126.5 से 135.5, इसमें कितनी लीव्स होंगी? 5। तुम सोच रहे हो इसकी लीव इसमें ना आ जाए, अरे इतना बड़ा भी नहीं करा, छोटा सा बड़ा करा है। नहीं एक बात समझ में, सिर्फ सफिशिएंट बड़ा करा है और इक्वल स्पेस देकर बड़ा करा है। जितना इसको कम कर रहा हूं उतना इसको ज्यादा कर रहा हूं, सो दैट ये मीट कर जाए। इसमें 5.5 कम करेंगे और उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो दोनों मीट हो जाएंगे ना, और वो मैच कर जाएगा। ये समझना है कि यहाँ 3 क्यों आया, चेंज क्यों नहीं हुआ। इतना इतना हो जाएगा क्योंकि जो पर्सन इतने में रह रहा होगा वो इतने में भी रहेगा, उसकी जगह बढ़ाई है आपने, कम नहीं करी है। क्लियर? और जगह इस तरह से बढ़ाई है कि दूसरे यहाँ प्लॉट नहीं दे दिया। सर एक मिनट, जैसे कि इसमें आपने बढ़ाई का है उसमें तो कम कर दिया 126, इसमें कम कर दिया। हां इसमें कम इसमें बढ़ा दिया तो वो मतलब एक ही तो बात हुई। इसमें बढ़ा दिया हां तो इसमें और इसमें कम कर दिया। नहीं एक बात नहीं, एक बात नहीं हुई ना, ध्यान से समझो। एक बात नहीं हुई, 118 फिर 126 ऐसे ऐसे देखो। एक बार सुनो, मान लो एक ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, एज ग्रुप ले लेते हैं। सपोज आपके पास 1 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें एक एज कैटेगरी ये है, दूसरी एज कैटेगरी है 6 से 9 इयर्स वाले बच्चे, तीसरी एज कैटेगरी है 10 से 15 इयर्स वाले बच्चे। 3 एज कैटेगरी रखती है, कितना ज्यादा हो जाएगा खैर जो भी है, 10 से 13 कैटेगरी रखती है। 1 to 5, 6 to 9 और 10 से 13 इयर्स की कैटेगरी रखती है। क्लियर? अब क्या आया हमारे पास, पार्टिसिपेंट्स आएंगे, हमसे क्या पूछेंगे, फॉर्म फिल कर दो, तो वो हमें एज करवा देंगे। एक बच्चे कह रहा है कि उसकी एज कितनी है 2 पॉइंट, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि 2.7 इयर्स है, हो सकता है
क्यों नहीं हो सकता? 2 इयर्स और 0.7 मतलब कुछ मंथ होगा तो 2.7 इज पॉसिबल, 3.4 इज पॉसिबल, 4.5 इज पॉसिबल, ठीक है। और यहां से 7.2, 8.1 और यहां से 10.5, 10.9, 11.3 ये इयर्स है, ये इतना एज है, ठीक है बच्चों का। इधर क्या हमें, तो अगर मैं 1 से 5 ईयर वाले बच्चे लूं तो 3 आ रहे हैं, 6 से 9 वाले ले रहा हूं तो 2, और 10 से 13 वाले बच्चे जो हैं मान लेते हैं 2 बच्चे एज सेम होंगे 12, तो कितने हो गए 4। कैसा मिला इंटरवल? इंक्लूसिव, बीच में गैप इक्वल नहीं है ना। 5 के बाद 6 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, 9 के बाद 10 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 3 बच्चे हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं। 3 बच्चे पता आपको कौन से हैं, इसमें भी 2 बच्चे पता है, उसमें भी आपको पता है ना। अब एक बात देखो, जो बच्चे 1 से 5 में रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं तो वो एज 5 से ऊपर तो बताएंगे नहीं। अगर 5 से ऊपर बताई तो यहां से तो निकलो, दबा दो, यहां से कैसे आओगे? यहां तो 1 से 5 दे रखा है, और वो लोग जो 6 से कम एज वाले आएंगे उनको यहाँ से भी हटा देंगे। यहाँ तो 6 से शुरू है, तो 5 से 6 वाले आएंगे कहाँ? हम कहेंगे हमने कैटेगरी नहीं बनाई है, इसका मतलब 5 से कोई भी नहीं हो सकता, 5 से 6 हो गए, और 10 9 से 10 भी कोई नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अब ये 1 से 5 अगर 3 लिखा है, अगर मैं इस 1 से 5 की जगह इसको मैं ऐसे लिखूं कि ये 0.5 से 5.5 है, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? जो बच्चे 1 से 5 में थे तो हमने स्पेस बढ़ाई कहाँ है? हमने स्पेस बढ़ाई है ना, ये 1 है ना, 1 से हमने कितनी कर दी स्पेस? हाफ ईयर कम कर दिया, और यहाँ पर हाफ बढ़ा दिया, तो दोनों साइड बढ़ गया ना। स्पेस बढ़ी है, स्पेस ये 1 नेक्स्ट ईयर वाले में जाएगी, वो नहीं, नेक्स्ट वाले में नहीं जाएगी। हाँ एक मिनट, इस ईयर में इस वाले में देखो ना, इसमें अच्छा रेंज क्या निकलेगी? 5 - 1 कितना आया डिफरेंस? और 5.5 - 0.5 का डिफरेंस कितना आया? 5। इसकी हाइट 5 आई ना कि 4। 4 गलत है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है ऐसा। अगर इसमें हमसे पूछ ले कि क्लास हाइट क्या होगी, 4 नहीं बताते ना, 0 नंबर आएंगे। इसमें करेक्ट हाइट कितनी आएगी? 5। आगे बात समझ में? तो हाफ ईयर वहां कम करी और हाफ ईयर यहाँ बढ़ा दी। अब तुम ऐसे सोच रहे हो वो कम भी करी है और वो बढ़ा भी दिया तो न्यूट्रल हो गया इफेक्ट, माइनस प्लस वाले हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन एज आधा साल कम और आधा साल बढ़ा दी। तो 5 और 4.5, 5 से 10 और यहाँ 10.5, तो इसमें +5 हो गया। एक तो आधा साल ज्यादा जी रहा है और एक आधा साल वो पहले ही पैदा हो रहा है, तो दोनों में हाफ और हाफ ऐड होना चाहिए ना, सेपरेट क्यों होना चाहिए? तो दिख रहा है कि ये माइनस है, लेकिन लेंथ तो बढ़ रही है ना। लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, नेगेटिव वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, ठीक है? तो ये 1 आ गया। और इसी तरह से मैं इसको बोल सकता हूँ, ये 5.5 से कितना हुआ? 9.5, और ये 9.5 से इनका गैप 5 का या 4 का कितना गैप आ रहा है? देख लेना कितना भी गैप आ रहा होगा। हाँ ठीक है, इसमें 4 का गैप आ रहा है, इसमें भी 4 का, इसमें 5 का, क्योंकि इसमें पहले में गैप 4 का था और बाकी दोनों में गैप 3 का था, यानी कि स्टार्टिंग से ही ये इंटरवल अनइक्वल विड्थ वाले थे, ठीक है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट है, ये समझ में आ गया, उतना ही कम करते हैं उतना ही ज्यादा करते हैं। तो इंटरवल ऐसा था, 1 से 5 का ऐसा था, मतलब अगर ये 1 था और ये 5 था तो 1 का 0.5 हो गया, 5 का 5.5। तो पहले जो 3 बच्चे इसमें आ रहे थे इस एज ग्रुप में, अभी भी वो 3 बच्चे इसी एज ग्रुप में होंगे, और इस एज ग्रुप में ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 5 से 6 वाले कोई भी बच्चे नहीं थे। इसका मतलब एक बात सोचो, इसके बीच में अगर कोई भी बच्चे नहीं है, ऐसे देख लो, जैसे 4 चेयर रखी हुई है ना, जैसे आप दोनों बैठे हो और आप दोनों बैठे हो, बीच में गैप है ना, अगर मैं थोड़ा सा गैप यहाँ कम करना एक बार गैप, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं एग्जैक्टली, हाँ बीच में कोई ज्यादा बैठा थोड़ा था, अब वापस वहीं कर लो तो भी क्या फर्क पड़ता है? नहीं पहले पड़ी क्या बात? और वहां से एंड से भी कर लो, सेम सिचुएशन हुई कि इनके बीच में कोई है ही नहीं, तो लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ? सिमेट्री बन गई, स्टार्टिंग टू एंड यहां पर हुआ, तो एंड से अब एक बार देखो, आपके और इसके बीच में 2 सेंटीमीटर गैप है, इसके और इसके बीच में भी गैप, लेकिन इसके और इसके बीच में गैप 4 सेंटीमीटर गैप। तो मैं चाहता हूं कि इनके बीच में गैप कितना हो जाए? 2 का, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस कर लेता हूं पहले। 4 का हाफ 2 आ गया, 2 इसमें बढ़ा दूंगा और 2 इसमें कम कर दूंगा, तो अब दोनों के अंदर बराबर आ जाएगा। मींस जहां पर एंड होगा उसके एग्जैक्ट के बाद स्टार्ट हो जाएगा।
नहीं है, मैं समझ। और क्लास इंटरवल जब चिपक जाते हैं तो क्वेश्चन ही खत्म। 5 से 10 इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। इससे एल से ही आ जाता है, उसमें एल निकलता है। अब वो समझ में आ गया क्वेश्चन। उसमें क्या करेंगे, 118.5 से 126.5 फिर 126 आगे कर लोगे, कर लेंगे। उसके बाद हो जाएगा। अब बिलो और मोर वाला क्वेश्चन रह गया, वो अभी छोड़ दो, ठीक है। बिलो और मोर एक ही क्वेश्चन रहेगा। एक ही क्वेश्चन रह गया। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में कवर हो जाएगा, और जब करेंगे ना, और जीव जब करेंगे तब कवर कर लेंगे उसको, ठीक है। अब तेरा एक डाउट था, वो हो जाएगा। हो जाएगा, वो एक मीडियम आता है। ठीक है। बस फिर ठीक है, मीडियन। और एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। देखो मीन का फॉर्मूला हमने किया समीशन fx बाय में समीशन f। ये कौन सा था? ये डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। हम 10th क्लास में कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अरिथमेटिक मीन को डिस्कस कर रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज। एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है बहुत सारी टाइप्स की होती है ना। एवरेज क्या होती है? एवरेज इज अ सेंट्रल वैल्यू। एवरेज इज अ वैल्यू व्हिच रिप्रेजेंट्स द होल डाटा सेट। जितने भी हमारे पास कलेक्शन है डेटा सेट का, जो ग्रुप है, इतने बड़े डेटा को दिखाने के लिए एक सिंगल वैल्यू जो काम करती है उसको हम एवरेज कहते हैं, ठीक है। एवरेज रिलायबल होती भी है और नहीं भी होती है ना। देयर लाइज, डैम लाइज एंड देन स्टैटिस्टिक्स। झूठ होते हैं कुछ, है ना, कुछ और ज्यादा होता है, और फिर स्टैटिस्टिक्स होता है। तो अब पढ़ना तो है, आप जो भी कह लो। एवरेज है तो एवरेज हमने 10th क्लास में मीन को देखना है, मीडियन को देखना है और मोड को देखना है। मोड कैसा होता है? z ऐसा दिखाते हैं, मीडियन m और ये। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। और एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता है, ऐसा 9th में पढ़ा था किसी ने, याद कराया था। 3 - 2 = 1। पहले क्या पढ़ा था? मीन, यहां से लिखो। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा था? मीडियन। तीसरे पे मोड पढ़ा था। तो मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एज्यूम्ड रिलेशनशिप 9th में था ये। तो मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। अगर मेरे पास मीन और मीडियन है ना, तो मैं मोड निकाल सकता हूं। 3 वैल्यूज हैं, 2 है अगर हमारे पास, तो तीसरे को हम यहां पर निकाल सकते हैं। मीन की वैल्यू मीडियन से बड़ी होती है और मीडियन की वैल्यू मोड से बड़ी होती है। एक या फिर तीनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर मोड बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मीन से। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि मीन मीडियन से बड़ा, मोड से बड़ा हो जाए और मीडियन से छोटा हो। अगर क्वेश्चन ऐसे के इन अ डेटा सीरीज x bar = 5, मीडियन = 4 एंड मोड = 4.5, तो ये बड़ा हो गया इससे और ये इससे बड़ा हो गया, तो बोलना डेटा इज रॉन्ग या फॉल्स। जो डेटा है वो क्या है? फॉल्स है या रॉन्ग है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन ना 2, 3, 8 से क्या कोई ट्रायंगल बन सकती है? आंसर इज sum of any two sides and triangle is greater than the थर्ड साइड। so 2 + 3 5 is not greater than 8, तो there is no triangle possible, the data is wrong। और बहुत कम लोगों को पता हो। एक नंबर के क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि क्या ये 3 वैल्यू हो सकते हैं किसी डेटा में, मीन, मीडियन और मोड की। तो अब हमें देखना है, बस ये ध्यान रखना, मीन, मीडियन, मोड, या तो सारे इस तरफ होंगे या सारे उस तरफ, या फिर तीनों इक्वल। अगर इक्वल होंगे तो बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इनको बोलते हैं नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है। ये असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, स्क्यूड होते हैं। ये पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड। अब इतना तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं इसलिए बता नहीं रहा। ये ऐसा क्यों होता है, इन सब का लॉजिक वगैरह तो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। सिर्फ फिर भी होट्स है ना, होट्स होता है, होट्स के तरीके से ये क्वेश्चन बताया मैंने, ठीक है। एनसीईआरटी में तो बात नहीं होती इसके बारे में, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। चलो, तो अब हमने 3 तरह की एवरेज पढ़ी है, तीनों ही एवरेज है ना, तीनों ही एवरेज है, अरिथमेटिक, मीन, मीडियन और मोड। इसमें हम जो मीडियन है उसको ग्राफ पर दिखाएंगे, ओजाइव है ना, ओजीव हम पढ़ेंगे इस साल, वही 14.4 एक्सरसाइज ओजीव। मोड को हम ग्राफ पर दिखा चुके हैं 9th क्लास में, वो चिपके वाले रेक्टेंगल हिस्टोग्राम, वो मोड को हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी। ये मीन का फार्मूला था, समीशन fx बाय दिस। अच्छा, दूसरा देखते हैं इसी का, a + समीशन fd बाय समीशन f। d में क्या होता है? x - a, क्योंकि माइनस किया इसीलिए एक बार प्लस कर देते हैं, एवरेज भी, ठीक है। और ये था एज्यूम्ड मीन मेथड, और इसमें d कहां से लेना है? x - a से, और a क्या है? एज्यूम्ड मीन। और कहां से लेना है? जहां से दिल करे, अपनी चॉइस का, कहीं से भी ले लो, लेकिन वैसा ले लो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। fu बाय समीशन f मल्टीप्लाइड बाय, हां, तो x - a डिवाइड बाय h। xi लिखो या ना लिखो, 10th वालों को छूट है ना। स्टेप डिवीजन मेथड,
और h क्या है हाइट, क्लास इंटरवल का जो साइज होगा, ठीक है। इसमें क्लास मार्क्स ये होते हैं, जो इसमें ये जो x है, ये x एक्चुअली में क्या होगी मेरे पास मिड वैल्यू है, तो m से भी दिखा सकता हूँ x से भी, बुक में x से भी दिखाया हुआ है। ये तो हो गया मीन। अब मीडियन का एक ही फॉर्मूला है l प्लस n/2 माइनस n बोले तो नंबर ऑफ वैल्यूज फ्रीक्वेंसीज समेशन f और नीचे f पर्टिकुलर उस मीडियन क्लास का f और इनटू h, ठीक है। अच्छा मीन के लिए जो इंक्लूसिव सीरीज है या एक्सक्लूसिव सीरीज है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो आपका मीन वही निकलेगा जो एक्सक्लूसिव में निकलता है। मतलब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना किसमें जरूरी है, मीडियन में और मोड में, क्योंकि उसमें एल का यूज होता है और लोअर लिमिट निकल तो जाएगी। लेकिन मीन में अगर आप नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक। और मोड का फॉर्मूला l प्लस याद है f1 माइनस f0 2f1 f0 f2 मल्टीप्लाइड बाय h। सो दिस इज मोड फॉर्मूला। लोअर लिमिट f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। f1 क्या चीज है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने क्लास इंटरवल है वो मॉडल क्लास इंटरवल है, उसके अंदर से लोअर लिमिट मिल जाएगी। अगर उस वो पहला ही क्लास इंटरवल है तो उससे पहले वाला f0 0 ले लेंगे और सबसे लास्ट वाला है तो f2, इसके बाद होगा f2 और इसके पहले होगा f0। इसमें पांच चीजें होती हैं l n/2 pcf f और h, ये मैं सारी बता चुका हूं। मीडियन के लिए m दिखाते हैं, मोड के लिए z और ये मीन। अब रह गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लेस देन मोर देन टाइप के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को कल करेंगे, ठीक है।